चलो दोस्तों नमस्कार। और आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के हक के बारे में, कॉन्ट्रैक्टर की नई नई स्कीम और कॉन्ट्रैक्टर से संबंधित मुद्दों पर। तो आज का जो विषय है वो है हमें हमें कितनी उम्र में हमें नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए ताकि हमें पेंशन का अधिकतम वैल्यू हमें प्राप्त हो, यानी पेंशन का उच्च वैल्यू, यानी बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पेंशन का जो रुपया है वो हमें प्राप्त हो। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जो पेंशन प्राप्त करने की फॉर्मूला क्या है। तो पेंशन प्राप्त करने का जो फॉर्मूला होता है, लास्ट 60 मंथ का आपका जो सैलरी का एवरेज इंटू होता है आप कितने साल सर्विस दिए हैं अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में, डिवाइडेड बाय 70, यानी जब उसको 70 से भाग देते हैं तो हमें पेंशन की जो कैलकुलेशन होती है उसमें हमें प्राप्त होती है। 1 सितंबर 2014 के बाद का जो मिनिमम जो पेंशन का जो मूल्य है वो है आपका 1000, और अधिकतम जो राशि है वो है आपका 7500, यानी बोल सकते हैं 7500 रुपया। जो हम बात कर लेते हैं कि ये 7500 ही क्यों निकलते हैं और हमें इसके लिए कितनी साल हमें नौकरी करनी होती है। तो आइए जानते हैं इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए मेरी जो सैलरी है वो है आपका 15,000, और मैंने यदि 35 साल काम की है, और जब इन्हें मैं गुना करके जब इसे 70 से भाग देता हूँ तो हमें प्राप्त होता है 7500। यानी इस फॉर्मूला के द्वारा हम ये बोल सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जिनकी सैलरी 15,000 है वो यदि 35 साल काम करता है तो उन्हें 7500 की अधिकतम पेंशन मूल्य उन्हें प्राप्त होगी। परंतु ये बात हमें बहुतों को नहीं पता है कि हम आखिर किस एज में हम नौकरी ज्वाइन करें। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि यदि कोई लड़का कॉन्ट्रैक्टर में या कहीं पर भी यदि नौकरी ज्वाइन करता है 23 साल में, 23 में यदि हम 35 जोड़ देंगे तो वो होता है 58 साल, और EPFO हमें 58 साल में पेंशन शुरू करती है, यानी हमें पेंशन मिलती है। तो यदि कोई लड़का 23 साल में नौकरी ज्वाइन करता है और 35 साल अगर उसे नौकरी करता है, जब वो 58 साल का हो जाएगा तब उन्हें EPFO के द्वारा अधिकतम पेंशन की राशि प्राप्त होता है। यह बहुत सारे सवाल उठते हैं कि मान लीजिए यदि मेरा जो सैलरी है या फिर वेज है वो 15,000 से कम है तो क्या होगा। देखिए, यदि आपकी जो सैलरी है 15,000 से कम है तो आपको जो न्यूनतम वेतन है उससे आपकी तुलना की जाएगी। यानी यदि आपकी 13,000 है तो जरूरी नहीं है कि आपको 1,000 मिलेगी। उसके लिए भी आपको जो फार्मूला बताया गया है कि आपका लास्ट 60 मंथ का एवरेज गुना जितना साल आप कंपनी में दिए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिए हैं, जब उसे 70 से भाग देंगे तो जो मूल्य राशि प्राप्त होगा वही आपका पेंशन बनेगा। पेंशन से जुड़ी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जहां पर मैंने कैलकुलेशन के द्वारा इस चीज़ को सिद्ध किया हूं कि पेंशन कैसे निकलती है और कितने साल में निकलती है, उन्हें लिमिटेशन कैसे है और कैसे इसको गणना की जाती है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप ये वाला वीडियो आप जरूर देख सकते हैं।